बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी, बॉस बीवी और वो। उस वीडियो के कमेंट्स में ये अली हैदर मलिक साहब हैं, इन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि आप कुछ टर्म्स अगर डिस्कस कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे थे कि आप इस तरह की फ़जूल बॉस बीवी और वो वगैरह की फ़िल्में बनाने से बेहतर प्रोक्योरमेंट की टर्म्स को डिस्कस कर लें। तो बिल्कुल ये एक अच्छी सजेशन है। मैं भी अकले कुल नहीं हूँ और सम टाइम मैं यही समझा था कि कुछ मोटिवेशनल टाइप की ऐसी डिस्कशन जो कि जनरली ऑफिस में हो रही होती हैं, जिससे लोगों को कुछ गाइडेंस मिल सके कि ऑफिस में कैसे किस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसको डिस्कस कर लिया जाए। लेकिन अब भी मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि हम कुछ प्रोक्योरमेंट की टर्म्स को डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी मुझे कोई 1 माह चाहिए अपना क्लासरूम को बिल्ड करने में, जिसमें कि ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड और प्रोजेक्टर वगैरह अवेलेबल हो, ताकि हम प्रोक्योरमेंट को एडवांस लेवल पर डिस्कस कर सकें। तो अली हैदर मलिक साहब की जो सजेशन थी उसके हिसाब से फिर मैंने अपनी जो स्टार्ट की वीडियो है वहाँ से शुरू किया। तो फर्स्ट वीडियो के कमेंट्स में तो कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, तो सेकंड वीडियो जो है उसके कमेंट्स में ये बाल किशन बग इन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ ASN एंड GRN एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ASN एंड GRN। तो आज इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ASN क्या होता है और GRN क्या होती है। पहले ASN को समझ लें कि ASN एडवांस शिपिंग नोट है। ये सप्लाई चेन की टर्म है और सप्लाई चेन से भी ज़्यादा ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टर्म है, यानी वो सॉफ्टवेयर जो सप्लाई चेन या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में रन कर रहा था, उसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है ASN यानी एडवांस शिपिंग नोट। ये सिमिलर लाइक अगर आप ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट को देखें तो वहाँ पे एक पैकिंग लिस्ट का कंसेप्ट है कि जब भी कोई कंसाइनमेंट पैच करता है सप्लायर, तो वो बायर को पैकिंग लिस्ट की कॉपी पहले भिजवा देता है। और इंपोर्ट में तो ये बिल्कुल क्लियरली प्रैक्टिस चलती है बहुत लंबे अरसे से कि जब भी कोई कंसाइनमेंट शिप होती है तो उसके नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी एक पूरी फ़ोटो कॉपी का सेट जो है वो सप्लायर बायर को डिस्पैच कर देता है, ताकि वो अपने एंड के ऊपर वेयर हाउस में इंतज़ाम करवा सके कि इतनी कंसाइनमेंट है, इतने पैकेट हैं, या ये इतने ड्रम है या कार्टन है और ये उसका साइज़ है, इतना वज़न है, ताकि अचानक अगर किसी वक्त कंसाइनमेंट आ जाए तो उसको हैज़र्ड ना हो, उसको पता हो बिफोर टाइम कि इतनी कंसाइनमेंट इस वज़न की या इस टाइप का इसके लिए अरेंजमेंट चाहिए, तो हम वो अरेंजमेंट बिफोर टाइम कर लें, जब कंसाइनमेंट आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो इंटीमेशन है सप्लायर की तरफ से कि आपका ऑर्डर मैंने शिप कर दिया या आपका ऑर्डर मैंने डिस्पैच कर दिया, तो ये उसकी डिटेल है, इसको ASN कहते हैं। लेकिन ASN अभी जो एडवांस लेवल पे यूज़ हो रहा है, यानी कि एडवांस शिपिंग नोट जिसको कहते हैं, ये स्पेशली उन कंपनियों ने शुरू किया जो कि ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनीज हैं, जैसे अमेज़ोन वगैरह है। तो अमेज़ोन को अगर आप कोई ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस शर्ट का ऑर्डर किया है ऑनलाइन, तो जब वो इस शर्ट को डिस्पैच करेंगे तो डिस्पैच से पहले मुझे वो एक ASN फॉरवर्ड करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, यानी या मुझे ईमेल आएगी या मुझे कोई मैसेज आएगा, और ये क्विक होता है। जैसे मैंने ऑर्डर एंटर किया तो मुझे फ़ौरन ही रिटर्न में कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, विद इन सेकंड उस ऑर्डर को जो मैं एंटर कर रहा हूँ उसकी कंफर्मेशन आ जाती है। सिमिलरली जैसे ही कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो वेबसाइट होगी वो कुछ ऑर्डर डिस्पैच करेंगे तो वो ASN इशू करेंगे, जो कि बायर को मिलेगा और विद इन सेकंड मिलेगा, और बायर उसको चेक कर लेगा, डिटेल देख लेगा कि कितना बड़ा पैकेट है, कलर क्या है, साइज़ क्या है, पीसेस कितने वगैरह वगैरह जो उसने ऑर्डर किया था। तो अगर वो समझे कि हाँ ठीक है ये मेरे ऑर्डर के मुताबिक ओके है, तो वो चुप हो जाएगा और वेट करेगा कि कब ये कंसाइनमेंट उसको मिलती है। लेकिन अगर उसको फ़र्क नज़र आए, वो समझे कि नहीं मैंने कुछ और ऑर्डर किया था, ये कुछ और शिप कर रहे हैं, तो वो उसी वक्त उनसे कम्युनिकेट कर सकता है और उस ऑर्डर को करेक्ट करवा सकता है या रुकवा सकता है, या जो भी करना हो वो एक्शन ले सकता है। तो इस तरह से ASN जो है वो एडवांस शिपिंग नोट है, ताकि सप्लायर की तरफ से जो शिप होना है वो बायर को फ़ौरन पता चल जाए कि ये शिप हो रहा है, तो उसको वो रीचेक कर ले। ये प्रैक्टिस बड़ी कंपनियों में जिनके अपने सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर चल रहे होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हेड ऑफिस, डिफरेंट डिपो या रिटेल शॉप, आउटलेट वगैरह,
तो वहाँ पर चूँकि एक ही सॉफ्टवेयर लिंक होता है सबसे, तो वहाँ पर भी ये हो रहा है। जैसे कोई गारमेंट स्टोर है, जैसे बाटा की एग्जांपल ले लें कि अगर फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही हैं, जब वो उनके 200 अगर बाटा के आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो जब वो किसी आउटलेट को जाएगा तो फैक्ट्री वाले एक ASN इशू करेंगे, एडवांस शिपिंग नोट, उस आउटलेट के लिए कि आपका जो ऑर्डर था उसके इतनी पैकेट, इतनी क्वांटिटी, इतना वेट, ये हम भिजवा रहे हैं। तो और ये बार कोड की सूरत में भी हो सकता है, ये डिटेल ईमेल भी हो सकती है, ये पैकिंग लिस्ट की सूरत में भी हो सकता है। मतलब ये एक इंटीमेशन है कि हमने जो आपने ऑर्डर किया था हम उसको आपको भिजवा रहे हैं, यानी अभी हमारे पास है लेकिन हम अब इस ASN मिलने के बाद हम इसको भिजवा देंगे। तो अब वो जो बाटा की कंपनी से इशू हुआ ASN, जब उस रिटेलर को मिलेगा जो आउटलेट जहाँ पे जिसने ऑर्डर किया था, तो वो उसको रिकंसाइल कर लेगा अपना ऑर्डर कि ओके ठीक है, इतने जोड़े ये सारा ओके है। तो वो वेट करेगा या रिप्लाई करेगा कि ओके ठीक है आप भिजवाएं, या अगर उसमें कोई गलती है तो वो तब भी कम्युनिकेट करेगा कि नहीं जी इसको रोकें, इसमें तो ये गलत आ रहा है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये एक एडवांस किस्म की शक्ल है कम्युनिकेशन की, जो कि बिटवीन बायर और सप्लायर दोनों के हो रही होती है बिफोर डिस्पैच ऑफ ऑर्डर, कि आपके ऑर्डर से पहले ही सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि जो चीज़ें भी सप्लायर की तरफ से बायर को मिले वो एक्यूरेट हों और ठीक हों, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर 2 जो इन्होंने पूछा है साहब ने, वो है GRN। तो GRN का मतलब है गुड्स रिसीट नोट। गुड्स रिसीट नोट स्टोर वाले इशू करते हैं, और स्टोर वाले इसको उस वक्त इशू करते हैं जब कोई सप्लायर वो चीज़ें स्टोर में सप्लाई करता है जिसका परचेज ऑर्डर उनको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मिला होता है। यानी कोई परचेज ऑर्डर जब इशू होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके अगेंस्ट सप्लायर जो चीज़ें सप्लाई करता है, वो चीज़ें जो परचेज ऑर्डर में लिखी हुई हैं, तो स्टोर वाले उन चीज़ों को, एक कॉपी स्टोर वालों के पास परचेज ऑर्डर की पहले से अवेलेबल होती है, फिर उनके पास अपनी रिक्विजिशन भी अवेलेबल होती है जिसमें उन्होंने वो चीज़ें ऑर्डर की होती हैं। तो अब वो रिक्विजिशन को PO से टैली करते हैं, PO को चीज़ों से टैली करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि ये वही चीज़ें हैं जो हमने ऑर्डर की थी और PO में इनकी इतनी क्वांटिटी और इतनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, तो वो चीज़ें अपने पास रख लेते हैं और सप्लायर को एक गुड रिसीट नोट इशू कर देते हैं, और ओरिजिनल वो अकाउंट्स या प्रोक्योरमेंट को भिजवाते हैं और कॉपी सप्लायर को दे देते हैं कि आपकी ये चीज़ें हमने रिसीव कर ली हैं, आप अपनी पेमेंट इनवॉइस अकाउंट्स को या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को भिजवाएं ताकि वो आपकी पेमेंट प्रोसेस कर दें। अब जो अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट होता है उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है पेमेंट करने के लिए। नंबर 1 PO की कॉपी, नंबर 2 गुड रिसीट नोट यानी GRN, और नंबर 3 कस्टमर की इनवॉइस। तो PO के ऊपर क्वांटिटी और आइटम की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, उसके बाद गुड रिसीट नोट के ऊपर वो चीज़ें जो स्टोर ने फिजिकली रिसीव की हैं उनकी डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी लिखी होगी, और ये मैच कर रहा होगा PO के साथ। और कस्टमर की जो इनवॉइस आएगी उसके ऊपर भी वही चीज़ें डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी उन चीज़ों की लिखी होगी जो उसने सप्लाई की हैं। और अब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मैच कर रही होंगी, PO की कॉपी, GRN की कॉपी और कस्टमर की इनवॉइस की कॉपी, तीनों सिमिलर होंगी, सिमिलर डिस्क्रिप्शन होगी, सिमिलर क्वांटिटी होगी, रेट और टोटल अमाउंट होगी। जब ये तीनों मैच करेंगे तो अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट जो है वो उसकी पेमेंट कस्टमर को रिलीज़ कर देगा। तो GRN एक किस्म का पे ऑर्डर है, पेमेंट ऑर्डर है, जो कि जैसे आपको अगर कोई बंदा कहे कि भी मैंने आपको इतने पैसे देने थे तो ये लें, ये पेमेंट ऑर्डर है, आप जब जी चाहे बैंक में चले जाएं और इसको कैश करवा लें। तो अब वो जो GRN है वो कस्टमर के लिए पेमेंट ऑर्डर है, पे ऑर्डर है एक किस्म का, कि जी आपकी चीज़ें मैंने रख ली हैं, स्टोर वाला कहता है कि आपकी चीज़ें मैंने ले ली हैं, तो आप ये GRN यानी पे ऑर्डर अकाउंट से जाके कैश करवा लें। तो वो अकाउंट में जाएगा और अपना चेक उसके बदले में ले लेगा। तो ये है GRN यानी गुड्स रिसीट नोट, और ये उस वक्त इशू होता है जब चीज़ें स्टोर में डिलीवर हो जाती हैं, गुड्स स्टोर में डिलीवर होती हैं। तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को इजी समझेंगे, अंडरस्टैंडेबल समझेंगे। अगर अभी भी कोई एम्बिग्विटी या कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, आप समझें कि इसमें ये चीज़ वाज़ेह नहीं हुई, तो आप कमेंट्स में लिखें तो मैं इसको और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।